सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडुनंदन, पुष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में एक महिषमाहन नामक का एक राजा था, जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुप्पुक था। वह बड़ा दुष्ट महानीच पापी धृष्ट और हरिनंदिक वेश्यागामी था। साधु वेश्वर और देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत तेरा समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकालने का दंड दिया। राजकुमार लुप्पुक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के राज्य में चोरी और डाके डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा न जाता और जाकर दंडित न हो सका। का उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और एक महान पापी हो गया। परंतु संयोग बस उसने अपने स्थान जहाँ बनाया था वह वहाँ एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी भी तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुप्पुक को अपना शरीर कुछ अवस्थरथ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन न किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुप्पुक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। माध्यम समय उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उससे पीपल के नीचे बैठकर थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल के जड़ में रख कर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय श्रित फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो आया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हुआ। राजकुमार को लुप्पुक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ सुनाई दी गया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके श्रित फलों से मेरी जो पूजा की, उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा, तुम्हें तुम्हारा खोया राज्य भी देगा। राजकुमार लुप्पुक ऐसी आकाशवाणी सुन पर प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य वस्त्रों भूषणों से भूषित हो घोड़े पर सवार अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों के व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में वो स्वर्गलोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है और वह किसी दूसरे व्रत का फल नहीं। 5 वर्ष तक तप करके जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत करने से हो जाता है। पुष मास का कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।